सो हेलो और सब guys, तो कैसे हैं आप लोग के लिए लेके आ चुका है इसका सेकंड पार्ट हेवनली गॉड ऑफ इमॉर्टल इस मांगल का मैंने नेम दिया हो। सो इसका नाम है हेवनली गॉड ऑफ इमॉर्टल। सो इसका फिर जो उनका दो मिनिस्टर है उनको बुलाया जाता है। सो वो उनको बुलाने के बाद वो कहता है कि हमारे पास कितना ज़्यादा प्रॉपर्टी है। सो उनका जो फर्स्ट मिनिस्टर है वो कहता है कि हमारे पास 2370 एर्स ऑफ लैंड है और हमारा जो सिटी का बाहर भी हमारा 1000 ऑफ लैंड है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, तो हमारा जितना भी लैंड है जो कुछ भी है उन सबको बेच दो और बेच के जो पैसा आएगा वो मेरा पॉकेट मनी में आ जाएगा। फिर एक सुनने के बाद वो तीनों का तीनों मिनिस्टर उसका जो बटर है वो तीनों का तीनों शॉक हो जाता है। वो कहते हैं क्या क्या कह रहे हो। फिर उन तीनों बेहोश हो जाता है। उनका पास आ जाता है हमारा वही डॉक्टर और इनको पिल देना लगता है जिसको पहले से रिजल्ट हो जाता है। फिर वो कहते कि मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? तुम लोग एक यंग मास्टर का ऑर्डर का खिलाफ जाओगे? जल्दी से जाओ और सारे शहर में खबर फैला दो कि मैं मेरा सारी प्रॉपर्टी बेचने वाला हो। फिर या फिर एक बहुत बड़े पार्टी को आते हुए देखा जाता है। फिर वो कहते हैं कि यंग मास्टर कैसे हैं आप? आपका पास से मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आया हो। फिर कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर वो जो है वो कहते हैं कि आपका पीछे जो पेंटिंग है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग है। इस पेंटिंग को देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या मैं इस पेंटिंग को खरीद सकता हूँ? फिर उसका मुँह बात जाके कहते हैं कि हाँ हाँ तुम क्यों नहीं खरीद सकते हो। तुम चाहो तो सारे का सारे पेंटिंग सारे भी जितना भी है फिर आइटम है सब का सब खरीद सकते हो अगर तुम इसका सही अमाउंट मुझे देते हो तो। फिर ये बात फिर से सुन के उनका तीनों जो बटलर है और जो गार्ड्स है वो सुन के फिर से बेहोश हो जाता है। एंड इसके बाद फिर से वो डॉक्टर आ जाता है, उनको पिल देना लगता है और वो उसका जो आया था एक डीलर उसका साथ के कहते हैं कि ठीक है तुम मेरा सारी चीज़ खरीद के लेके जा सकते हो। फिर कहानी के अब में आ जाता है ट्विस्ट। अब लगने वाला है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जापान। सो जापान एक देश का नाम है फिर भी इस मेन कैरेक्टर का नाम है जापान। सो उसका जो डैड है वो फिर आ जाता है। फिर वो कहता है क्या डैड आ गया? लग गया मेरा घोड़े, लग गया घोड़े। फिर उसका जो डैड है वो आ जाता है। फिर वो कहता है क्या मेरा जापान मेरा सन कहाँ है? फिर वो कहता है गुड मॉर्निंग मेरा सन, तुम कैसे हो? मैं आ चुका हूँ। फिर आने के बाद देखते उसका घर के अंदर कुछ भी जस्ट कुछ भी नहीं है। वो देखने के बाद उसका किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है। वो कहता है कि मेरा पेंटिंग मेरा सब कुछ कहाँ चला गया। फिर वो बेहोश हो जाता है। वही डॉक्टर आके उसका पिल देता है। फिर वो ठीक हो जाता है। फिर वो कहता है क्या मेरा सारे कोई बात नहीं, मेरा पेंटिंग और लैंड ये सब चला गया, कोई बात नहीं, मेरा पास 2000 लैंड है, वो किस दिन काम आएगा। फिर उसका बटलर कहता है कि वो सब कुछ बेच दिया गया है, कुछ भी नहीं है आपका पास। फिर उसका दूसरा बार उसका किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है। वो कहता है क्या क्या मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। साले वो किसने बेच दिया? उसका पॉकेट मनी निकालने के लिए आपका जो बेटा है उसका से पॉकेट मनी निकालने के लिए सब कुछ बेच दिया। फिर सुनने के बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। फिर उसका जो होश आता है। फिर उसको देखा जाता है कहानी का पास्ट में जब उसका फादर उसको टीच कर रहे हैं, माने कि टीच से मेरा मतलब है उसका पढ़ा लिखा रहा है कि कैसे पढ़ा लिखा, लेकिन ये पढ़ा लिखा में बहुत अच्छा नहीं है। उसका बाप कहता है कि मैंने तुमको जो बुक दिया था उसको सिर्फ तुम 3-4 वर्ड याद करके आया हो और बाकी कुछ भी तुमको याद नहीं। फिर वो कहते मुझे माफ़ कर दो। फिर वो कहते क्या तुम्हें क्या माफ़ कर दो? एग्जाम सामने है और तुमको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर वो कहते कि मुझे माफ़ कर दो। तुम कहते हो तुम कुछ भी नहीं पढ़ते, तुम एक नालायक हो, तुम्हारा दिमाग में घुटे भर है क्या? तुम कुछ भी नहीं पढ़ते। फिर वो कहते कि सर तुम मुझे थोड़ा सा माफ़ कर दो। फिर वो कहते कि ठीक है, तुम्हें अब ये सब बातें कि क्या ही लाभ है, तुम तो मेरा ही बेटे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही रहो। फिर वो कहता है कि जो वो कहता है कि यंग मास्टर आपका लिए एक संदेशा है। फिर वो कहते हैं क्या क्या संदेशा है? फिर वो कहते हैं कि जो आप एप्लीकेशन किया था वो एप्लीकेशन सक्सेसफुली क्लेम था। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता ही था वो सक्सेसफुली क्लेम हो जाएगा। फिर उसका जो बेटा देखा जाता है वो हंसने लगता है, वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसका बाप जो है वो कहते हैं कि क्या इसमें हंसने वाली क्या बात है, तुम साले चुटके चुटके हो जाएगा। फिर वो कहता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। फिर कहानी का प्रेजेंट सीन देखा जाता है कि फिर वो कहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा आशा किया था जो मेरा जो रॉयल्स और
रॉयल्स फैमिली एंड नोबेल फैमिली का जो लड़का है वो एक एग्जाम देता है, उसमें वो लोग फर्स्ट आने के बाद उसका इमोर्टल बना दिया जाता है। और तुम हो एक चुतिया जो आज तक उस एग्जाम को भी पास नहीं कर पाया। फिर कहते कि डॉक्टर डॉक्टर कहो तुम आ जाओ। फिर वो कहते कि डॉक्टर को बुलाने का कोई जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं तुम्हारा सारे का सारे पैसा दुगना करके फिर दे दूंगा, प्लीज डॉक्टर को मत बुलाओ। फिर कहते हैं ठीक है, तुम्हें पता है तुम जब अब उस एग्जाम को नहीं दे पाते हो नोबेल फैमिली का, तब मुझे कितना बुरा लगता है। मेरा जो फ्रेंड्स है वो सारे का जितना भी उसका लंड है सारे के सारे उस एग्जाम को दे के वो लोग पास हो जाते हैं 5 साल, और तुम हो कि उस एग्जाम को दे ही नहीं पाते, और मेरा इस तरफ का जिंदगी गांड से बेहतर हो चुका है। फिर कहते हैं पिताजी आप फिक्र मत के, इस बार के एग्जाम में मैं ही टॉप में आऊँगा। फिर देखा जाता है उसका एग्ज़ाम को कैसे किया जाता है, उस एग्ज़ाम पर होता क्या क्या है, उसके बाद इन सब के बारे में उसको बता देता है। फिर वो कहता है ठीक है, मैं आज उस एग्ज़ाम पर जाके उसका क्लियर करके दम लूँगा। फिर देखा जाता है उस एग्ज़ाम का सीन का ओवर वहाँ फिर एक एल्डर है जो असल में वहाँ का लीडर है। एल्डर जो बाकी में साइड में वो लीडर जो लाल कपड़े वाला वो एल्डर है। तो ये एल्डर था, तो ये लाल कपड़े वाला कहता है कि ठीक है, तुम लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कल शुरू होने वाला है, और तुम्हारा एग्ज़ाम के अंदर कोई भी अगर किसी तरफ का चीटिंग करता है तो उसको बहुत गांड मार दिया जाएगा, और इसमें जो जो पास हो जाएगा उनको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स दिया जाएगा। फिर वो कहते कि हाँ हम सर रेडी है सर, हमको ले आ जाएगा। फिर देखा जाता है हमारा कहानी का मेन हीरो जापान को। फिर उसको देखने के बाद सारे लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि है ये नल्ला नल्ला आदमी को देख के तो हंसेगा, और ये जो वेशभूषा लगा के आया है, अगर ये लड़की होता तो ये बहुत सेक्सी लगता था, मगर लड़का है तो इसमें कुछ लगता नहीं, बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। फिर जो वहाँ का जो हाथ पैर बांध है वो सबको खोल दिया जाता है। फिर कहता है कोई बात नहीं। फिर वहाँ का जो लॉर्ड है वो उसका सामने आ जाता है, क्या तुम्हारा जो फादर है वो मेरा बहुत बड़ा एनिमी है, और तुम या फिर उसका एग्ज़ाम देने के तुम्हारा ऊपर मेरा नज़र रहेगा। कहते हैं ओके कोई बात नहीं, तुम मेरे पर नज़र रख लो, उसमें क्या जाता है। फिर उसका एग्ज़ाम का सीन देखा जाता है वो, और उसका जो लीडर है वो इस तरफ से कुछ इस तरफ से बैठी था। भाई तुम सोच रहे हो भाई, इस तरफ से बैठ बैठ के तुम एग्ज़ाम करोगे, तुम्हारे सामने तुम्हारा मास्टर है, तुम कैसे लिखोगे, तुम्हारा तो ज़िंदगी में लॉन लग जाए, घूरे लग जाए, पर घोड़ा घोड़ा लग गया, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है भाई अब कोई बात नहीं। फिर उनका जो एग्ज़ाम का जो प्रश्न है जो उसका कहेंगे सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है आ जाता है। फिर वहाँ पर बात चलता है हाउ टू सबड्यू द साउथ वेस्ट के बारे में तुम लोगों का कुछ बताना है। फिर ये सुनने के बाद उसका मन में साउथ वेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज आने लगता है। फिर वो उसका सारे सब कुछ लिखने लगता है उसका अंदर। वो देख के उसका मास्टर कहता है क्या ये लिख कैसे रह सकता है। फिर उसका जो जूनियर व सीनियर है वो भी कहता है क्या ये लिख रहा है, बट ये लिख कैसे सकते, नल आदमी अब इसे लिखना सीखना पढ़ना कब से सीख गया। फिर इसका जो फिर देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के स्पीड में लिखना शुरू करता है। उसका मास्टर भी उसको देख के पूरा हैरान हो जाता है कि क्या हो सकती है, इतने फास्ट जल्दी जल्दी लिख कैसे लिया। फिर उसका जो एग्ज़ाम क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, और कहते कि हाँ मेरा एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप ये लीजिए और मैं आपसे जाने वाला हूँ। फिर उसका जो फ्रेंड्स देख के हंसना तो इतना जल्दी एग्ज़ाम खत्म हो गया, शायद ये फेल कर लेंगे। हा 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 हा।